Good morning students, welcome back to online classes of BBBN. In previous class we have completed the oral contraceptives. Oral contraceptives पढ़े थे अपन ने, है ना, कंबाइंड पिल पढ़ी थी, मिनी पिल्स पढ़ी थी, फिर उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा था. आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड्स. तो सर्जिकल और जो स्टेरिलाइजेशन मेथड्स होते हैं, दीज आर नॉट सेल्फ इंसर्टेड, ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होते हैं, दीज आर कंप्लीटली इरिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्जिकल मेथड्स. देखिए सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं. दीज आर द यूज्ड बाय द मेल और फीमेल पार्टनर्स, मेल हो चाहे फीमेल, इन सर्जिकल मेथड्स को वो यूज़ कर सकते हैं. दीज आर द स्टेबल मेथड्स टू प्रिवेंट द मोर प्रेगनेंसीज. बहुत ज़्यादा स्टेबल मेथड्स होते हैं ये. इन दीज मेथड्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स हैज़ ब्लॉक्ड. क्या होता है इन मेथड्स में, जो मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पैसेज होता है उनका, वो ब्लॉक कर दिया जाता है ना. तो ब्लॉक हो जाएगा तो दे आर नॉट टू बी कंबाइंड, ये कंबाइन नहीं कर पाएंगे. कंबाइन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना. तो दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ठीक है, दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. सर्जिकल मेथड जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी. वैसेक्टोमी देखिए क्या होता है, अप्लाइड इन मेल्स, अप्लाई करा जाता है मेल्स में. वैसेक्टोमी में क्या होता है, जहाँ से भी अपन ने पढ़ा था कि स्पर्म जो है टेस्टिस में, स्कॉटम में बनते हैं, वहाँ से एक फाइन ट्यूब होती है, वास डिफरेंस, जो वहाँ तक उसको कैरी करती है ना. तो वास डिफरेंस जो होती है उसको, स्मॉल जो उसका पार्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, सर्जिकली कट कर दिया जाता है एंड टाइड अप, जिसकी वजह से जो पैसेज है, पैसेज ऑफ स्पर्म, वो ब्लॉक हो जाता है. ब्लॉक होने का मतलब स्पर्म जो है वो आगे नहीं जा पाते हैं ओवा तक, यूट्रस तक, है ना, फैलोपियन ट्यूब के आगे तक नहीं जा पाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, है ना, क्योंकि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, फैलोपियन ट्यूब. तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं वो ये यूज हो जाएंगे. देखिए इन मेल्स स्मॉल पोर्शन ऑफ वॉस डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप. मेल्स में क्या होता है, जो वॉस डिफरेंस होती है उसको रिमूव कर लिया जाता है, उसका सम पार्ट कट करके उसको रिमूव कर देते हैं एंड टाइड अप, और उसको बांध दिया जाता है टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ स्पर्म, जिसकी वजह से पैसेज ऑफ स्पर्म जो है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है. ब्लॉक हो गया तो नेक्स्ट वो वहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाते हैं. ठीक है, और ये एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो यूज हो जाता है, वैसेक्टोमी. ठीक है, याद रखना, वैसेक्टोमी, वी फॉर वैसेक्टोमी और वी फॉर वास डिफरेंस. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी आप याद रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी ट्यूब, है ना, उसको टाई कर देंगे और कट करके टाई कर देंगे, जिससे जो ओवा जो होते हैं उनका पैसेज क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. ट्यूबेक्टोमी इन यूज बाय द फीमेल्स, यूज करे जाते हैं बाय द फीमेल. स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप. स्मॉल पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको कट रिमूव कर दिया जाता है एंड टाइड अप टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ ओवा. यहाँ देखिए वास डिफरेंस, स्कॉटम जो है थ्रू द पेनिस, वहाँ से होगा ये, और ये हो जाएगा थ्रू द वेजाइना, टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ ओवा, जिसकी वजह से जो पैसेज होता है ओवा का वो ब्लॉक हो जाएगा. बोथ टेक्निक्स एंड हाईली इफेक्टिव. ये दोनों टेक्निक्स हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, बट पुअरली रिवर्सिबल. ये रिवर्सिबल नहीं होती है. एक बार अगर फैलोपियन ट्यूब को कट और टाई अप कर दिया तो वापस जो है फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट नहीं करा जाएगा. तो दीज आर द मेथड्स ऑफ हाई एफिशिएंसी बट पुअरली रिवर्सिबल. ये बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं होते हैं. ठीक है, ये है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी. वैसेक्टोमी जो होती है वास डिफरेंस से याद रखेंगे, क्वेश्चंस आते हैं. ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी क्या होती है. वैसेक्टोमी होती है इन मेल्स, क्योंकि वास डिफरेंस को रिमूव्ड और टाइड अप कर दिया जाता है. ट्यूबेक्टोमी फीमेल, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब किस में होती है, फीमेल्स में, तो उनमें क्या करते हैं, जो स्मॉल पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का उसको क्या कर देते हैं, रिमूव्ड एंड टाइड अप, जिसकी वजह से ओवा जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं.
फिर एक लास्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन किसका हो रहा है? प्रेगनेंसीज का, बाय द मेडिकल असिस्टेंट्स, जिनमें बहुत सारी जो है अपन कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर जो प्रेगनेंसी है उसको थोड़ा क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो ये एक टर्म है, ये भी आता है 2 मार्क्स में कि व्हाट आर द MTPs। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसीज का क्या हो जा रहा है? टर्मिनेशन बाय द मेडिकल असिस्टेंट्स। देखिए मेडिकल असिस्टेंट्स में क्या होता है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ये इंड्यूस्ड होते हैं अबॉर्शंस, मतलब अबॉर्शंस को बढ़ावा देने के लिए, या इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, जो फीमेल्स प्रेगनेंसीज नहीं करना चाहती हैं या उसको डिले करना चाहती है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन 1971 इसको लीगलाइज करा था कि जो फीमेल्स हैं उनको नहीं करना, या जो कपल्स है वो प्रेगनेंसीज नहीं चाहते हैं। ये तो हुआ था यूज़ के लिए कि कोई भी मान लीजिए कभी क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उस दौरान क्या हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, बच्चों को जो भी है फीटस उसको अबॉर्ट करना पड़ता है ना। या तो उसको फैटल हो सकता है फॉर द मदर और द फीटस, कभी कभी बोथ मदर और जो फीटस होता है उसके लिए फैटल होता है, जिसकी वजह से जो MTPs हैं उनको यूज़ करना पड़ता है ताकि अबॉर्ट हो जाए, तो कम से कम जो मदर है वो सर्वाइव करे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि मदर सर्वाइव कर जाती है, फीटस जो है वो डेड हो जाता है, वो अनसर्वाइव हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से, है ना, ये MTPs जो हैं वो शुरू करी गई, लेकिन ये यूजेबल थी। लेकिन कुछ जैसे कि इंडिया ने 1971 में इसको लीगलाइज करा था, लेकिन मिसयूज ज़्यादा हुआ, तो जो फीमेल फर्टिसाइड जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, इंडिया में इंक्रीज हो गई, है ना। देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971 हैड लीगलाइज द MTP, मेडिकल जो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है वो 1971 में इंडिया ने लीगलाइज करी थी, ताकि जो अबॉर्शन वगैरह जो है वो क्या हो जाए, इनडिस्क्रिमिनेट रहें। लेकिन कुछ मिसयूजेस ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से फीमेल फर्टिसाइड जो हैं विच आर हाईली रिपोर्टेड इन इंडिया, उस टाइम पर जो फीमेल फर्टिसाइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से इसको वापस जो है वो अनलीगलाइज करा गया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। देखिए अपन MTPs पढ़ रहे थे, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अपन बात कर रहे थे कि 1971 में इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी MTPs को क्या करा था, लीगलाइज कर दिया था। कुछ केसेस हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट केसेस हैं, कंडीशंस है, जिसके दौरान ही MTPs जो है वो करी जाती है। ठीक है, देखते हैं अपन। MTPs आर डन इन सर्टेन केसेस वेयर द प्रेगनेंसी कैन बी हार्मफुल एंड इवन आइदर द फॉर द मदर और द फीटस और द बोथ। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए MTPs करनी है, इट्स ओके, कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट केसेस हैं, कंडीशंस भी होती हैं जो बाय द इंडियन गवर्नमेंट है वो उसको प्रिस्क्राइब करा गया है कि भाई अगर ऐसे केसेस आते हैं तो ही आप अबॉर्ट करा पाते हैं। वो भी प्रॉपरली, जो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं अबॉर्ट कराने, वहाँ पर प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होता है, उसके बाद आप अबॉर्ट करवा पाते हैं। कुछ केसेस है, जैसे कि मान लीजिए कोई फीमेल है, उसको पहले से ही 1-2 बच्चे हैं और वो नहीं चाहती है ना कि और वो जो है बच्चों को बर्थ कराए, तो उस केस में अबॉर्शन हो सकता है बाय द MTP। या फिर कभी क्या होता है कि फीमेल जो है सी इज नॉट एबल टू बर्थ द चाइल्ड, वो बिल्कुल ही मान लीजिए सिक है या कुछ और प्रॉब्लम्स है उसके साथ, तो वो बेबी को बर्थ नहीं करवा पा रही है। उस कंडीशन में भी क्या होता है, MTPs हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लेडी है, वो ऐसा चाहती है कि भाई 2 मेरे पहले से ही फीमेल हैं, फीमेल बेबी है और अपन को लड़का चाहिए, है ना, तो उस कंडीशन में जो है वो MTPs नहीं हो सकती या अबॉर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये फीमेल फर्टिसाइड जो है उसको इंक्रीज करता है, इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं अपन। तो और कभी कभी या तो फीमेल, या फिर अपन ने बात करी थी कि ट्राइमेस्टर, है ना, नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे, या तो फीमेल या तो उसका जो फीटस है, अगर वो हेल्दी है, दोनों हेल्दी हैं, तो MTPs जो है वो नहीं हो सकती ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। किस वजह से हो जाता है कि मान लीजिए चाहते ही नहीं है ना, चाहते ही नहीं है कि प्रेगनेंसी हो,
लेकिन कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की लेने के बाद भी, यूजेस के बाद भी जो है वो प्रेगनेंसीज हो जाती है। उस दौरान जो है एमटीपीज जो है वो काम में आती है। नेक्स्ट में एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अपन ने पढ़े थे जब भी डेवलपमेंट पढ़ा था अपन ने बर्थ में, तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, है ना। 9 मंथ होती है जो गेस्टेशन पीरियड होता है ना। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन ने पढ़ा था जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ना, लिम्स हैं, ये बनने लग जाते हैं फर्स्ट में। तो ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पता चल जाता है कि मेल है और फीमेल है बेबी, है ना। तो फीमेल फर्टिसाइड्स भी इससे बढ़ने लग गए थे क्योंकि अबॉर्शन हो रहा था फीमेल्स का। तो इस वजह से ही फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है अबाउट 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स, है ना, उस दौरान ये जो किया जाता था वो बहुत ही सेफ रहता था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बट ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपीज आर अनसेफ एंड कुड बी फैटल टू। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स की 6 मंथ्स अप टू 5 मंथ्स, है ना, तो अगर एमटीपीज होते थे तो वो बहुत ही फैटल थे, मीन्स की होते ही नहीं थे। अगर कर दिया भी जाता था अबॉर्शन तो क्या हो जाता था, बहुत ही फैटल होता था वो। अबाउट 40 and 50 मिलियन एमटीपीज आर कैरिड आउट। एक साल में 40 से 45 मिलियन, है ना, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसमें एमटीपीज होते हैं, ठीक है। इट हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। अबॉर्शन हो रहे हैं तो पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये इस वे में नहीं करना था कि जो अबॉर्शन है उसकी वजह से पॉपुलेशन को डिक्रीज करा जाए। दिस इज द नोट मेजर। इट इज बीइंग द मिसयूज टू अबॉर्ट द नॉर्मल फीमेल फर्टिसाइड्स। कभी कभी क्या होता था कि हाँ मेल भी फीमेल जो है वो बहुत ही हेल्दी है और जो उसकी बेबी है, जो फीटस है, वो भी हेल्दी है, लेकिन फिर भी वो जो फीमेल होती है वो चाहती है ये, शी वांट टू बेबी ऑफ बॉय, है ना, बेबी बॉय चाहती है, जिसकी वजह से फीमेल को वो क्या कर देती है, अबॉर्ट। तो दिस इज नॉट इन एमटीपीज कंडीशंस, ये एमटीपीज कंडीशंस में नहीं आते हैं। सो मैनी, अगर ये हो जाता है कि फीमेल जो है ना, वो बहुत ही हेल्दी है और उसका जो फीमेल है फोइटस जो है वो भी बहुत ही क्या है, हेल्दी है, फिर भी वो क्या करवा लेती हैं, अबॉर्ट, है ना, वो अबॉर्ट करा लेते हैं, एमटीपीज करा लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ही इथिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, है ना, ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, एमटीपी। अब इसके बाद जो आपको एक मैं सेंड करूंगा पीडीएफ, उसमें मेथड्स देख रखे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, वो आपने पढ़ लिए हैं पहले से ही, तो उसको समराइज करा गया है, तो आप देख लेना। ऑल द बेस्ट।